जैसे कि हमने लास्ट सेशन में पढ़े सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ी, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हमने तीन पैटर्न पढ़े हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सप्लाई एंड डिमांड का। देखिए, सप्लाई एंड डिमांड ये भी बेसिकली एक जोन है। जिस तरह हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन था ना, सेम उसी तरह ये भी काम करता है। अब इसका ओवरव्यू जो हम देखें तो इसको हम जो आज डिस्कस करेंगे वो चीज़ें होंगी छः। इसमें नंबर वन पे हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली है क्या चीज़। उसके बाद पढ़ेंगे वाई यू शुड ट्रेड इट, आप इस पे ट्रेड क्यों करना चाहेंगे। उसके बाद हाउ टू ड्रा सप्लाई एंड डिमांड, फिर हम देखेंगे कि हम इसको ड्रा कैसे करते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं हाउ टू ट्रेड सप्लाई एंड डिमांड जोन, क्या आपने सप्लाई एंड डिमांड जोन पे ट्रेड कैसे लेनी है। और पांचवें नंबर पे हम जानेंगे कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस सप्लाई एंड डिमांड जोन लॉस करते हैं किस बेस पे करते हैं, क्या मिस्टेक होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ट्रेडिंग पैटर्न टूल जो है, ये सिक्स नंबर का, ये थोड़ा एडवांस में भी आ जाता है। तो आज मैं ये आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो पहले फाइव स्टेप है ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला था बेसिक ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड वहां बनता है जहां पे एग्रेसिव बाइंग हो रही हो या तो एग्रेसिव सेलिंग हो रही हो। डिमांड का मतलब जब हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो वो हमारी डिमांड होती है। तो वो एग्रेसिव बाइंग होती है, मतलब हम खरीदते हैं बहुत ज्यादा मिकदार में, जब खरीदें तो वो हमारी डिमांड होती है। अगर हम एक दो चीजें जैसे लेते हैं या किसी भी चीज की हम एक दो चीजें लेके आता है, वो हमारे डिमांड में होती है। डिमांड वो होती है कि उसके पास दो तीन चीजें पड़ी हैं और आपको चाहिए 100 या 150 चीज, कोई चीज 100 150 की मिकदार में चाहिए। तो वो हमने क्या की, उसकी डिमांड की है, मतलब ज्यादा चीज की। तो इसका मतलब जहाँ पे एग्रेसिव बाइंग होगी तो वो हमारी डिमांड होगी, और जहाँ एग्रेसिव सेलिंग होगी तो वो हमारी सप्लाई होगी। तो बेसिकली एग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग को ही डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ग्रीन कैंडल जो है बाय की होती है ग्रीन कैंडल, लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी है, मतलब स्मॉल मोमेंटम है, इनका वॉल्यूम स्मॉल है। तो इसका मतलब जो चीज हमें छोटे छोटे मिकदार में, भले वो तीन मुसलसल बाइंग हो रही है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो अग्रेसिव बाइंग हो रही है। अग्रेसिव का मतलब है कैंडल तीन ग्रीन बनी है या तीन रेड कैंडल बनी है, उनके अंदर वॉल्यूम भी होना चाहिए, वो कैंडल का साइज भी बड़ा होना चाहिए। तो उससे हम सप्लाई एंड डिमांड जोन कहेंगे, जहाँ पे हमें बिग मोमेंटम चाहिए होगा। अब वाई यू ट्रेड, देखो ये हमारा तीन ग्रीन कैंडल बनी तो तीनों रेड, सॉरी ग्रीन बनेगी, लेकिन इनके अंदर मोमेंटम होगा। कैंडल का साइज देखो, इस कैंडल का साइज देखो, इन तीनों का साइज देखो, इस कैंडल के साइज से बड़ा है। ठीक है, इसी तरह सप्लाई जोन देखो, ये कैंडल है, इसके नीचे तीन कैंडल जो बड़ी बड़ी है यहाँ पर। एग्रेसिव सेलिंग वही होती है जिसमें कैंडल्स का साइज हमें बताता है कि उसका वॉल्यूम कितना ज्यादा है और प्रेशर कितना है बाइंग का। तो जब तीनों ग्रीन बनेगी और बड़ी बड़ी बनेगी, इसका मतलब वहां पे एग्रेसिव बाइंग हुई है, वो हमारी डिमांड जोन है। जैसे यहाँ पे देखें, ये एक, ये दो, ये तीन, तीन कैंडल क्या थी, मुसलसल ग्रीन थी और बड़ी बड़ी थी, तो मतलब ये हमारा डिमांड था। दोबारा देखो मार्केट जब यहाँ पे आई है तो देखो कैसे ऊपर से बाइंग हुई है। स्मार्ट मनी जो है वो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं आप। हाउ टू ड्रा, अब ड्रा करने के तीन मेथड हैं। पहला नंबर मेथड ये, अब यहाँ पे देखो एक दो तीन, ये जो तीन कैंडल हैं ये आपको कौन सी दिखाई गई हैं, ग्रीन कलर की दिखाई गई हैं। ये वाली जो तीन कैंडल है, ये आपको देखो ग्रीन है लेकिन थोड़ा थिक बनाई है, थोड़ा इसका साइज भी आप चेक करो तो थोड़ा बहुत बड़ा है। तो ये हमारा एक हमें डिमांड जोन मिला। अब हमने डिमांड जोन जो करना है वो हमारा बेसिकली इसी चीज पे होगा। अब ये जो इसकी पिछली कैंडल है, डिमांड जोन क्या था, ये तीन कैंडल एग्रेसिव बाइंग थी, हमें डिमांड जोन मिला है क्योंकि ग्रीन कैंडल है। अब पहला मेथड है इसकी पिछली कैंडल का, जैसे कि हमने कैंडल खड़ी थी, ये कलरफुल इसकी तो बॉडी होती है, ऊपर वाला अपर शेडो, नीचे वाला लोअर शेडो। जहाँ तक वो गई होती है वो हाई प्राइस होती है, जहाँ तक वो नीचे गई होती है वो लो प्राइस होती है। तो मतलब हमने इसकी हाई प्राइस और लो प्राइस
दोनों को कवर करना है। जैसे एक्सपोर्ट में था ना, इसकी यहाँ नीचे नीचे वाली विक को पकड़ते थे, रेजिस्टेंस में ऊपर वाली विक को पकड़ते थे, उसमें जैसे हम विक को पकड़ते थे, शैडो को। लेकिन सप्लाई एंड डिमांड जो है पूरी कैंडल को पकड़ना है, सिर्फ उसकी बॉडी को नहीं, उसके हाई प्राइस से लेके लो प्राइस तक पूरी कैंडल को ही हमने पकड़ना है। तो हम ऐसे यहाँ पे क्या करें, इस तरह क्या बना देंगे, एक जोन बना देंगे, कहाँ तक, ऊपर हाई से लेके लो प्राइस तक, तो ये हमारा एक जोन बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, एक दो तीन क्रैश बाइंग हुई, तो मतलब ये हमारा क्या था, सप्लाई जोन था। अब ये इससे प्रीवियस कैंडल को देखो, इसका हाई लेके इसका लो पकड़ के हमने क्या चीज लगाया, एक सप्लाई जोन। अब यहाँ पे भी हमें एक सप्लाई जोन मिला, उसके बाद यहाँ पे भी हमें एक सप्लाई जोन मिला, उसके बाद यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग दिखाई दी है। लेकिन हमारा जो बेसिक है वो तो हमारा यहाँ पे पहले है ना, मतलब हमारी ये स्ट्रॉन्ग है। अब देखो, जब दोबारा मार्केट घूम के इसी जगह पे आएगी, क्या करेंगे, दोबारा घूम के उसी जगह पे आएगी, तो हम क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, दोबारा मार्केट इसी जोन पे आई है जो हमने पहले ड्रा किया है। अब नीचे जहां मर्जी घूमते रहे, चाहे जितना हमें मर्जी लालच दे कि अब मैं सप्लाई जोन बना रही हूँ, मार्केट नीचे जाएगी, वो तो देखो यहाँ पे भी सप्लाई जोन बना था, लेकिन मार्केट फिर ऊपर गई है। तो इसका मतलब नीचे मार्केट हमें ट्रैप कर रही होती है, नीचे जहां मर्जी घूमती रहे। हमारी स्ट्रेटेजी तो ये है ना, हमारी रेजिस्टेंस या सपोर्ट थी जैसे, या उस तरह सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है, तो हमने जो जोन ट्राई किया, जब तक उसमें मार्केट नहीं आएगी तब तक हम ट्रेड नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे जैसे मार्केट आई, इस पॉइंट पे हमारा ट्रेड बंद थी, इधर हमने क्या ली, ट्रेड ली, और मार्केट चली गई। यहाँ से आप ट्रेड लेंगे, मार्केट यहाँ से डंप हो जाएगी, मतलब गिरना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम कौन सी ट्रेड लेंगे, फ्लो की। अब ट्रेड लेने के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए होगी। कंफर्मेशन क्या होती है, ये वाली जो कैंडल है, ये मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ाया था, शूटिंग स्टार उल्टी, इसके ऊपर भी लंबी होती है, इस तरह होती है, नेक्स्ट कैंडल नीचे कंफर्मेशन। अब यहाँ पे हमें एक बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, दोबारा जब मार्केट आएगी तब हम ट्रेड लगा देंगे। ट्रेड कौन सी लगाएंगे, शॉर्ट की, और वहां से मार्केट आगे मूव कर जाएगी। अब दूसरा मेथड जो होता है वो होता है कंसोलिडेशन फेज। मीन्स कंसोलिडेशन फेज का मतलब ये होता है कि मार्केट मुसलसल एक छोटे से एरिया के अंदर, मतलब एक दो कैंडल ऊपर जा रही हैं, अगली एक दो नीचे आ रही हैं, अगली एक दो ऊपर जा रही हैं, अगली एक दो नीचे, जैसे ये ऊपर गई फिर नीचे, फिर ऊपर गई फिर नीचे, फिर ऊपर गई फिर नीचे। ये वाला जो फेज होता है ना, तो एक ही कैंडल का फेज जो होता है वो होता है, क्या होता है, कंसोलिडेशन फेज। समझ आई। अब इस फेज को पूरा को, इसकी हाई को, जो मतलब सबसे ज्यादा ऊपर कैंडल गई होगी उसकी बॉडी, जो सबसे ज्यादा नीचे गिरी हुई उसकी बॉडी, इन पूरी बॉडी को हमने क्या करना होता है, एक रेक्टेंगल जो हमारा टूल होता है, मैंने बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, उसी के अंदर ड्रा कर देना है। समझ आई। ये देखो, ये पूरा जोन ड्रा कर दे, मतलब ये हमारा क्या था, सप्लाई, एक जोन बना है किस चीज का, डिमांड का। अब देखें, ये कैसे डिमांड का, ये सप्लाई का बनेगा, उसके लिए ये जो छोटा सा फेज है ये तो बना ही बना। अब इससे आगे या तो हमें रेड कैंडल्स तीन नजर आएंगे मुसलसल एग्रेसिव सेलिंग के साथ, मतलब बहुत ज्यादा सेलिंग हुई होगी, या तो हमें ग्रीन कैंडल नजर आएंगे। ये जो फेज है ना ड्रा करने का, ये उन कैंडल से पीछे ही होगा, उसके साथ होगा। मतलब जैसे ये दो कैंडल, अगर ये वाली भी ग्रीन बनती, तो अब ये वाला फेज देखो, यहाँ से मार्केट गई थी, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, तो ये वाला, ये पूरे सर्कल को हमने क्या करना था, ट्राई करना था, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके इसके नीचे बॉडी तक, ये हमारा क्या होता, सप्लाई जोन हो जाता है। समझ आई। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो,
ये देखो, दो तीन कैमरों ऊपर, दो तीन नीचे, दो तीन ऊपर, दो तीन नीचे, तो ये इस तरह का जो फेज होता है ये कंसोलिडेशन फेज होता है। और इसके आगे यहाँ पे चेक करो, सलसल हमें ग्रेसिव सेलिंग दिखाई दी है, यहाँ पे भी ग्रेसिव सेलिंग दिखाई दी है। अब यहाँ पे हमें दिखाई दी, इससे पीछे कंसोलिडेशन जोन था, अब मार्केट नीचे, लेकिन यहाँ से उसने दोबारा उसको टच किया हुआ है, उसको टच किया मतलब यहाँ पे अब सेलिंग प्रेशर आने वाला है, यहाँ पे हमें ट्रेड लेना, मार्केट डाउन चली जाता है। तीसरा मेथड जो है वो ये है कि जहाँ पे तीन चार कैंडल्स मुसलसल लग जाएंगे, जैसे ये डिमांड जोन है, अब ये वाला हिस्सा था जो कंसोलिडेशन फेज था, या आप इसके नीचे देखो, ये तीन चार पांच कैंडल है जो बॉडी तो उनके ऊपर है, उनके साथ बन रही है, लेकिन भी बहुत लंबी कर रही है, मतलब यहाँ पे बाइंग का बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, हमने इस पूरी वीक को ही कवर कर लेना होता है। तो वो हमारा क्या होता है डिमांड। तीसरा मेथड क्या है कि हमने वीक को, अगर डिमांड जो है तो हम नीचे वाले देखेंगे, नीचे की तरफ बनी होगी, अगर सप्लाई है तो फिर ये जैसे यहाँ पे नहीं बनी हुई ऊपर की तरफ वीकें, तो हम इसको ऊपर की तरफ से ड्रा करते हैं। ये देखो ये वाला ऐसे हम ड्रा करते हैं, तो ये एक कॉन्सेप्ट था। अगर डिमांड जोन है तो वो नीचे की तरफ होता है, तो हम उसको नीचे की तरफ ड्रा करते हैं। समझ आ गई, ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पे देखें, हाउ टू ट्रेड सप्लाई एंड डिमांड जोन। अब सप्लाई एंड डिमांड जोन पे ट्रेड करते हैं। अब देखो, जब मार्केट हमने ये तीन कैंडल बने किया, हमें किस इसकी निशानी है कि एग्रेसिव बाइंग हुई है, तीनों ग्रीन है, ठीक है। अब इसके बाद ये पिछली कैंडल को, हाई एंड लो को हमने एक जोन ड्रा कर दिया। अब जब दोबारा मार्केट आएगी, ये जब दोबारा मार्केट आएगी, अब हमें क्या करना है, बाय लिमिटेड लिमिट ऑर्डर, मैनुअल बाय ऑर्डर। आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो कि आपको ये जोन मिले, आप इस पॉइंट पे लिमिट लगा दोगे। वो जैसे मार्केट, आप फॉर एग्जाम्पल आप बिजी हो, आप चाह रहे हो कि मैं बिजी भी हूँ, अगर मार्केट वहां पे आए तो मैं देख तो नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि मैं दुकान में बिजी हूँ, तो वहाँ पे आप उस प्राइस का एक ऑर्डर लगा दो कि जैसे यहाँ पे मार्केट आएगी तो पॉइंट बाय हो, तो यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, या तो अगर आप देख रहे हो तो जैसे मार्केट होगी आप वहाँ पे बाय कर सकते हो, मैनुअल तरीके से बाय कर सकते हो मार्केट प्राइस पे। तो दोनों तरह से बाय होती है, लेकिन तब जब मार्केट दोबारा घूम के उसी जोन में आए, जैसे कि यहाँ पे देखो ये डिमांड जोन बना, अब मार्केट नीचे, अब ये वाली हमें क्या मिली है, एक कैंडल मिली स्ट्रॉन्ग, मतलब मार्केट को आप लेके जाना होगा। अब हमने यहाँ पे भी ट्रेड लगा सकते थे, लेकिन उसका प्रॉफिट हम यहाँ तक कर रखते थे जो उसका प्रीवियस हाई था, क्योंकि अक्सर मार्केट जैसे यहाँ पे पहुंचे है ना, ये तो फिर भी ऊपर गई है, लेकिन वो वहां से वापस आ जाती है, तो इस वजह से हमने वहां पे थोड़ा सफर ही कर लो तो ज्यादा बेहतर है, जब तक मार्केट दोबारा जोन में नहीं आती। जैसे यह हम पे जोन में आई है, जोन में आने के बाद ऊपर गई, रीटेस्ट किया और फिर ऊपर, फिर जब ऊपर जाने लगे ट्रेड ले लो। अब दूसरी बट मिस्टेक ट्रेडर्स डू, अब ट्रेडर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि मार्केट क्या करते हैं, जहाँ से जोन बना हमारा, market ऊपर से घूम के आई, एक रेड कैंडल बनी, नीचे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे आके क्लोजिंग कर दी। अब लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप मार्केट जोन में आ चुके हैं, आप वो बाय कर देते हैं, मतलब कि अगर बाय कर रहे हो तो यहाँ पे देखो एक दो रेड कैंडल बने हैं, तो तीसरी रेड बन गई, तो ये सप्लाई जोन भी बन सकता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा वेट करना होता है, वेट किस चीज का, अगली कैंडल का। एक कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो फौरन हमने ट्रेड नहीं लेनी होती डिमांड पे, हमने उस वक्त वेट करना होता है नेक्स्ट कैंडल का। जैसे यहाँ पे देखो, नेक्स्ट कैंडल ऊपर जा क्लोज हुई, इस पॉइंट को, इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब कन्फर्म है कि डिमांड जोन पे बायर्स आ चुके हैं, अब यहाँ पे आप ट्रेड ले लो। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल 5 मिनट के टाइम फ्रेम है, अब पिछली कैंडल से अगली कैंडल बनने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट। और अगर आप बिना देखे यहाँ पे ट्रेड लगा दो और अगली कैंडल नीचे चली जाए, तो 5 मिनट आप पे भारी पड़ जाएंगे। तो इस वजह से आपने अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपके इमोशंस पे कंट्रोल होगा तो ही आप कामयाब हो पाओगे। इसमें ज्यादा जल्दबाजी भी आपको मार देती है, और ज्यादा देर भी आपको मार दे सकती है, तो इस वजह से आपने थोड़ा वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल जैसे ऊपर होगी आप यहाँ पे बाय कर दोगे, और मार्केट देखो कैसे तेजी से ऊपर पुश कर जाएगी, और उसका जो प्रीवियस हाई प्राइस होगी जहां से मार्केट गिर रही होगी, वहां तक आप अपना इजीली प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये फिबोनाची जो टूल है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना है, बाकी अब आप लोग मुझे बताएं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है
तो वो फिर मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। कि यहाँ तक किसी के कोई सवाल है तो वो गाइड कर दें। क्लास में लेट आई हैं, कोई इश्यू नहीं है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है तो फिर वो आपको मिल जाएंगे। सर पॉइंट नंबर 3 नहीं समझे, ओके, एक मिनट, आपको पॉइंट नंबर 3 के बारे में समझा देता हूँ, 2 मिनट सबर करें। हाउ ट्रस्ट क्लाइंट्स मॉडल, अच्छा बेसिकली ये तो आपको समझ आ गई। जहाँ पे सब 3 कैंडल्स नजर आएंगी, तो उससे प्रीवियस कैंडल, पहला नंबर मेथड है, उससे प्रीवियस कैंडल को हमने कवर करना है। जहाँ पे एग्रेसिव पाएंगे, एग्रेसिव सेलिंग आएगी। अच्छा एक मिनट सफर करें, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे हमने कैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रा करना है, तो ये तरीका भी मास्टर सीखना। तो लाइव चलते हैं। स्टार्ट। ये हमारे पास स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताऊंगा सप्लाई एंड डिमांड जोन को ड्रा करने का तरीका। अब यहाँ पे देखें, एक कैंडल ग्रीन है, दूसरी ग्रीन है, तीसरी ग्रीन है, मतलब हमें एग्रेसिव बाइंग नजर आई है, ऐसे ही है। अब हमने क्या करना था, इससे प्रीवियस कैंडल को कवर करना था। वो कैसे करेंगे, अब ये जो कैंडल है इसकी ये हाई प्राइस है, ये लो प्राइस है। अब हम यहाँ पे टूल जो लेके आएंगे वो होगा रिक्टेंगल। रिक्टेंगल टूल को हमने इसकी हाई प्राइस पे लेके, तो इसकी जो लो प्राइस है उस पूरे को, इसको कवर कर दिया। उससे पिछली कैंडल को जहाँ पे हमें एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग नजर आई है ना, उससे पिछली कैंडल, इसमें मैं इसके कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये देखो। अब पिछली कैंडल का हाई एंड लो प्राइस को हमने कवर किया है। अब मार्केट इसके अंदर दोबारा नहीं आई है, अभी वहीं घूम रही है। ये था पहला मेथड ड्रा करने का। अब देखिए इसका दूसरा मेथड देखें, तो हम उसको फिर डिलीट करते हैं, दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। वो मैंने कहा था कंसोलिडेशन फेज है। अब ये हमारे पास डिमांड जोन थे, कंसोलिडेशन फेज कैसे होता है, तो यहाँ पे देखो मार्केट अप डाउन हो रही है। अब इसकी हाई प्राइस यही थी, ये यहाँ से देखो, ये इसकी कैंडल, 2 4 कैंडल जो है उनका हाई प्राइस है और ये इनका लो प्राइस है। तो अगर हम यहाँ से भी जो ड्रा करें, तो ये भी हमारा एक सप्लाई जोन, डिमांड जोन ड्रा हो गया। अब ये दूसरा मेथड था जिससे हमने ड्रा किया अपना डिमांड जोन। अब तीसरा मेथड था उसकी वीक को कवर करना। उसकी वीक को कैसे कवर करना, ये यहाँ पे देखो, आपको 1 2 3 4 वीक नजर आई है और एक प्राइस पे नजर आई है, मतलब उससे नीचे ज्यादा प्राइस नहीं जा रही। तो हमें इन वीक को क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। अब ये था हमारे पास तीसरा मेथड। पहला मेथड क्या था, पूरी कैंडल को कवर करना। दूसरा मेथड कंसोलिडेशन फेज, एक नीचे एक ऊपर, फिर एक दो नीचे, फिर एक दो ऊपर, फिर एक दो नीचे, तो ये हमारा होता है कंसोलिडेशन फेज। इस तरह का, इस तरह का जो फेज होता है, ये हमारा क्या होता है, कंसोलिडेशन फेज होता है। तो ये हमारा कंसोलिडेशन फेज था। तो दूसरा मेथड क्या करना था, इसकी इस हाई प्राइस और इसकी लो प्राइस को लेके इस पूरे को कवर कर लेना आगे की तरफ। अब जब दोबारा मार्केट इसके अंदर आएगी, इस जोन में इंटर होगी, तब हमें ट्रेड लेनी है, उससे पहले नहीं लेनी। समझ आई। इसी तरह कोई सप्लाई जोन देखते हैं, वो नजर आता है या नहीं आता।
अब ये वाला जो जोन है ना, एक दो तीन कैंडल, ये मतलब एग्रेसिव बाइंग हुई, हमें कंफर्मेशन है कि ये हमारे पास डिमांड जोन है। इससे प्रीवियस कैंडल को हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इस कैंडल को ड्रा करते हैं। अब देखो, इस कैंडल को ड्रा तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमें कोई भी दोबारा मार्केट यहाँ नजर आती हुई दिखाई नहीं दी हुई। इसके ऊपर ही घूम रही है, मतलब ये वाला जो जोन है ये हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। जब भी दोबारा मार्केट इस जोन में आएगी तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट वहां पे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला जोन है और मार्केट अभी भी इसके ऊपर घूम रही है, मतलब अब ये मार्केट पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे मैंने कहा था ना, मार्केट जहाँ से रिजेक्शन होती है तो वो हमारी क्या होती है, रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब वहां से मार्केट ऊपर नहीं जा रही और यहाँ से मार्केट अभी यहाँ तक पहुंची नहीं है। इसका मतलब मार्केट इसको अब ब्रेक नहीं कर रही। अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है ना, इस जोन को, डिमांड जोन को यहाँ से ब्रेक करती है, तो फिर हमने यहाँ तक प्रॉफिट निकाल लेना है। तो ये मार्केट को समझने के एक वे है। अब ये डिमांड जोन बहुत लंबा है, इसमें देखो छोटी छोटी बहुत सी सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ से ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट बन गई थी, ये रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट बन गई, ये रेजिस्टेंस बन गई, या नीचे सपोर्ट बन गई, फिर ऊपर रेजिस्टेंस बन गई, नीचे सपोर्ट बन गई, ये अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर घूमती रही है। तो मार्केट को समझने के ये बहुत से तरीके हैं कि आप कोशिश किया करो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे ये तो एक पहला मेथड है, दूसरा मेथड देखो, वो भी यहीं पे ये देखो, मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, तो मतलब तो, लेकिन जो पहला मेथड है ये इनफ होता है, बहुत ज्यादा काम करता है। फिर मैं आपको दोबारा से शेयर करता हूँ। अब हो रही है शो, आप चेक करें। अब तो हो रही है, तब मैं दोबारा लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाएगी। मैसेज करें, स्क्रीन शो हो रही है। तो आप यहाँ पे देखते हैं, तो काफी थोड़ा जैसे कि मैंने कहा था, एग्रेसिव बाइंग एग्रेसिव सेलिंग से मतलब, एग्रेसिव बाइंग का मतलब है जहाँ पे मुसलसल तीन कैंडल बनेंगी, ग्रीन बनेंगी और बड़ी बड़ी बनेगी। जैसे यहाँ पे देखो, एक दो तीन, अब तीनों कैंडल बड़ी हैं। अगर इनके साथ इन छोटी कैंडल की मुकाबले पे देखा जाए तो इनका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। तीनों ग्रीन है तो मतलब ये डिमांड जोन है। अब पहला मेथड क्या था, जहाँ पे प्रीवियस कैंडल है उसके हाई एंड लो को पकड़ना है, तो उसके लिए हम वो रेक्टेंगल टूल यूज करेंगे जो हमने स्पॉट रेजिस्टेंस में किया था। इससे पीछे एक छोटी सी कैंडल बनी हुई है, हमने उसके हाई एंड लो को पकड़ के क्या कर दिया, एक ड्रा कर दिया। वैसे छोटी सी कैंडल भी हमें बुलिश पैटर्न है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। तो यहाँ पे देखो तो हमारे पास दो चीज नजर आई है, इसकी बॉडी का साइज बिल्कुल छोटा है, ठीक है, और इसकी वीक थोड़ा इसकी बॉडी के मुकाबले में बहुत लंबी है। अब तीन कैंडल ग्रीन है तो मतलब डिमांड है। ये पहला मैसेज था, जो प्रीवियस कैंडल का लो एंड हाई, जहाँ तक वो हाई गई जहाँ तक लो गई उसको हमने कवर किया। ये तो पहला मैथड ड्रा करने का। दूसरा मैथड है कंसोलिडेशन पे। जैसे यहाँ से देखो, एक ही सर्कल के अंदर मार्केट घूम रही है। मैंने कहा था, जब एक ही सर्कल के अंदर मार्केट घूम रही है उसके हाई एंड लो को पकड़ के एक डिमांड जोन ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक डिमांड जोन है, और यहाँ पे भी डिमांड को कैसे देखो, तीनों ग्रेसिव बाइंग वाली हैं। दो मेथड हो गए, तीसरा मेथड बहुत कम मिलता है तो वो हम ना ही बनाए तो बेहतर है।
क्योंकि यहाँ पे नजर भी बहुत कम आएगा, क्योंकि वो बनता भी नहीं है। ज्यादातर आप कंसोलिडेशन फेज को ले सकते हो, इस तरह ये ऊपर नीचे डाउन लाइन होती है। और वहाँ पे भी वो भी तब लेना जहाँ पे एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग होगी, ठीक है। तो ये प्रीवियस कैंडल वाला तो सबसे बेस्ट है, पिछली कैंडल को पूरे को कवर कर देना। अब जब तक मार्केट दोबारा उसके अंदर नहीं आएगी तब तक आपने ट्रेड नहीं लेनी। तो अब मार्केट मतलब इसमें अब बहुत ऊपर गई हुई है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में भी दिखाया था ना, बहुत सी सप्लाइयाँ बन रही थी। अब ये तो हमारी डिमांड बन गई। अब इसके आगे देखो, यहाँ पे फिर बनी है, आगे फिर बनी है। तो ये मार्केट हमें लालच देती है, तो हमने लालच में नहीं आना, ठीक है। तो इस वजह से अब जो अगर जूम करेंगे तो जहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया मिलता है, जहाँ से मार्केट मुसलसल जाती है लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पा रही, ये वाला जो जोन है ये हमारे पास रेजिस्टेंस का जोन है, ये डिमांड का जोन था। अब यहाँ पे देखो कोई हमें एग्रेसिव सेलिंग नजर नहीं आई है। एग्रेसिव सेलिंग होती, मार्केट दोबारा जोन में गई है, वहां से नीचे आ जाती है यहाँ डिमांड तक। लेकिन एग्रेसिव सेलिंग जब हमें यहाँ पे नजर आएगी तब कंफर्म होगा कि मार्केट आपको डाउन आने वाली है। अभी रेजिस्टेंस एरिया देखो तो कितना स्ट्रॉन्ग है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के करीब गई है, लेकिन वहां से रिजेक्शन हो गया। मतलब यहाँ से मार्केट का अप जाना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है काफी दिनों से, समझ आ गई। तो ये ड्रा करने का तरीका था। पहला क्या था, कंसोलिडेशन, सॉरी, प्रीवियस कैंडल का, पिछली कैंडल को हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है पूरी कैंडल को हाई से लो तक। जी अब तो सवाल है फिर, ये ड्रा करना भी मैंने सिखा दिया है बेसिकली। डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, वो भी सारा मैंने बता दिया है। तो ट्रेडर क्या गलती करते हैं कि जब दोबारा मार्केट जोन में आती है फौरन ट्रेड लगा देते हैं। मार्केट अक्सर वहां से ट्रैप करने के लिए दो विक लगाती है और उसके सारा लॉस खा लेती है। तो वहां पे आपने सफर करना है अगली कैंडल का। और डिमांड जोन है तो नेक्स्ट कैंडल जोन में आने के बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और थोड़ा मोमेंटम के साथ, उसको किस कैंडल नहीं करनी चाहिए। और अगर सप्लाई जोन है तो वहाँ पे नेक्स्ट कैंडल दोबारा मार्केट जोन में जाएगी, तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो नीचे की तरफ बननी चाहिए, रेड कलर की। ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें, 5 मिनट का टाइम रह गया है, मीटिंग एंड होने वाली है। मैसेज करते हैं, बाकी रिपोर्टिंग हो गई है। चैनल मैंने आपको पहले भी भेजा होगा, मजीद दोबारा मैं चैनल कर देता हूँ। सिंगल एक्टिविटी पोस्ट हो चुकी है, अगर किसी को वो भी समझ नहीं आई थी तो वो आप जाके वहाँ से ले सकते हो। मजीद में आपको भेज दूंगा, टेंशन नहीं लो। मैंने भेज दिया चैनल का, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा देंगे तो जैसी वीडियो पोस्ट करने की नोटिफिकेशन आ जाएगा। जिस जिसने किया होगा आज नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा, तब वीडियो पोस्ट हुई होगी। आपको समझ आ गया, सवाल नहीं है? चलो ठीक है, आज की मीटिंग खत्म होती है तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस वेडनेसडे वाले दिन। तो सबने रेडी रहना है, क्योंकि वो अब एडवांस के सेशन है, ये थोड़ा मुश्किल भी होंगे, लेकिन आपने फोकस के समझना है, सीखना है। और जो चीज़ सीखते हो उस पर प्रैक्टिस जरूर किया करें। उस तरह आज आपने सप्लाई एंड डिमांड
ठीक है। तो आप मार्केट जाओगे ट्रेडिंग ऐप पे, वहाँ पे आप वो मार्केट कोई भी चार्ट ओपन करोगे क्रिप्टो करेंसी का, और BTC को कर लेना, वहाँ पे टाइम फ्रेम डिफरेंट चेंज करते रहना, और उसमें आप देखना कहाँ पे कैसे बाइंग कहाँ पे सेलिंग है, तो क्या वहाँ पे मार्केट दोबारा आने के बाद बूस्ट की है नहीं की, ये सारा कुछ आपको टेक्निकल बैलेंस करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्लाइंट मार्केट को ट्रा करना है। तो जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों का ज़्यादा फायदा होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, बात रहिए, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे।